नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्री उदासी दरबार चैनल में। आज हम वट सावित्री व्रत कथा और उसका महत्व श्रवण करेंगे। मान्यता है कि वट सावित्री व्रत करने से पति की दीर्घायु होती है और संपूर्ण परिवार में सुख शांति आती है। पुराणों के अनुसार वट वृक्ष में श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री महेश इन तीनों का वास माना गया है। इसलिए वट वृक्ष की पूजा करने से तीनों देवों की कृपा से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि सत्यवान और सावित्री तथा यमराज का मिलन वट वृक्ष के नीचे ही हुआ था, इसलिए वट वृक्ष परम पूजनीय है। इस व्रत में महिलाएं वट वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा करके वट वृक्ष पर रोली, कुमकुम, अक्षत चढ़ाकर रक्षा सूत्र यानी कलावा बांधकर पति की लंबी आयु की कामना करती है। हिंदू धर्म में ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की वट सावित्री अमावस्या सौभाग्यवती स्त्रियों का महत्वपूर्ण पर्व माना गया है। कई जगह इस व्रत को ज्येष्ठ मास की कृष्ण त्रयोदशी से अमावस्या तक तथा ज्येष्ठ की शुक्ल त्रयोदशी से पूर्णिमा तक करने का भी विधान कहा गया है। कई महिलाएं बड़ साते यानी सप्तमी को भी यह व्रत रखती है। वट सावित्री अमावस्या के दिन सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राणों की रक्षा की थी। इस व्रत को महिलाएं अखंड सौभाग्यवती रहने और घर परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य और संतान के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना से ही करती है। वट सावित्री व्रत में वट और सावित्री दोनों का खास महत्व कहा गया है। पीपल की तरह ही वट वृक्ष का भी बड़ा विशेष महत्व है। वट सावित्री व्रत की पूजन सामग्री में सत्यवान और सावित्री की प्रतिमा, ब्रह्मा जी की प्रतिमा, जल का कलश, मौली, रोली, कच्चा सूत, कुमकुम, बांस की टोकरी, बांस का पंखा, भिगोए हुए चने, फल, फूल, धूप, दीप, अक्षत, घी, गुड़ तथा नैवेद्य का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही सिंदूर, दर्पण, काजल, मेहंदी, चूड़ियाँ, माथे की बिंदी, साड़ी और संपूर्ण श्रृंगार की सामग्री तथा 7 प्रकार के अनाज और हो सके तो श्री धर्मराज की प्रतिमा भी रखें। आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत की पूजा विधि। प्रातःकाल घर की साफ सफाई करके नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान आदि करें। फिर स्वच्छ अथवा नए वस्त्र धारण कर 16 श्रृंगार करें। फिर सूर्य देव को अर्घ्य देकर व्रत का संकल्प करें और पवित्र जल का पूरे घर में छिड़काव करें। फिर निम्न मंत्र द्वारा संकल्प लेकर वट सावित्री का व्रत रखें। मम वैध व्याधि सकल दोष परिहारार्थम ब्रह्म सावित्री प्रीत्यर्थम सत्यवत सावित्री प्रीत्यर्थम च वट सावित्री व्रतमहं करिष्ये वट सावित्री व्रतमहं करिष्ये। इसके बाद बांस की टोकरी में सप्त धान्य भरकर ब्रह्मा जी की मूर्ति की स्थापना करें। इसी प्रकार दूसरी टोकनी में सत्यवान तथा सावित्री की मूर्तियों की स्थापना करें। इन टोकरियों को स्वच्छ वस्त्रों से ढककर वट वृक्ष के नीचे ले जाकर रख दें। इसके बाद वहां पर गंगा जल से छिड़ककर पवित्रता करें। फिर श्री ब्रह्मा जी, श्री धर्मराज तथा सत्यवान और सावित्री का पूजन करें और निम्न श्लोक से सावित्री को अर्घ्य दें। अवेधव्यं च सौभाग्यं
देहि त्वं मम सुव्रते पुत्रान् पौत्रांश्च सौख्यं च गृहाणार्घ्यं नमोस्तुते गृहाणार्घ्यं नमोस्तुते। तत्पश्चात सावित्री तथा सत्यवान की पूजा करके वट वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाएं। बांस के पंखे से सावित्री और सत्यवान को हवा करे। इसके बाद निम्न श्लोक से वट वृक्ष की प्रार्थना करें। यथा शाखा प्रशाखा वृद्धोऽसि त्वं महीतले तथा पुत्रैश्च पौत्रैश्च सम्पन्नं कुरु मां सदा सम्पन्नं कुरु मां सदा। जल से वट वृक्ष को सींचकर उसके तने के चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर अपने सामर्थ्य अनुसार 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार, 101 या 108 बार परिक्रमा करे। जितनी बार भी परिक्रमा करे उतनी बार भीगे हुए चने का एक एक दाना वट वृक्ष पर चढ़ाते जाए। बड़ के पत्तों को यानी जो पत्ता होता है उसे गहने के समान यानी गहना समझकर अपने बालों में पहनना है। वट सावित्री पूजन करें और कथा श्रवण करें। पूजा समाप्ति पर ब्राह्मणों, साधु संतों और जरूरतमंदों को वस्त्र, फल, नैवेद्य, दक्षिणा तथा जो जो योग्य वस्तुएं हैं बांस के पात्र में रखकर उन्हें दान करें। कई जगह महिलाएं सुहाग का सामान और साड़ी के साथ खाद्य वस्तुओं को रखकर अपनी सास को बायना देती है। अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करें, फिर अपने पति के चरणों को जल से धोए और पंखे से हवा कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें और व्रत खोलें या फिर सूर्यास्त के बाद भी व्रत खोल सकते हैं। वट वृक्ष तथा सावित्री की पूजा के पश्चात प्रतिदिन पान, सिंदूर तथा कुमकुम से सौभाग्यवती स्त्री के पूजन का भी विधान है, जिसमें सौभाग्यवती स्त्रियों का पूजन होता है और यह सौभाग्य पिटारी के नाम से जानी जाती है। कुछ महिलाएं केवल अमावस्या को ही एक दिन का व्रत रखती है। वट वृक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान की पुण्यमय कथा श्रवण करें। कथा श्रवण करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। आइए अब वट सावित्री व्रत कथा श्रवण करते हैं। मद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। राजा अश्वपति को कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियाँ दी। 18 वर्षों तक वे निरंतर ऐसा करते रहे। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वरदान दिया कि हे राजन, तुम्हें एक तेजस्वी कन्या उत्पन्न होगी। कहीं कहीं पर ऐसा भी कहा गया है कि माँ सावित्री देवी ने ही कन्या के रूप में राजा के घर में जन्म लिया था। कुछ समय उपरांत राजा अश्वपति के घर में एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। सावित्री देवी की कृपा से जन्म होने के कारण राजा अश्वपति ने कन्या का नाम सावित्री ही रखा। कन्या बड़ी हुई तो वह अत्यंत गुणवान और रूपवान थी। फिर उसके लिए योग्य वर की तलाश करने लगे, परंतु योग्य वर ना मिलने के कारण सावित्री के पिता निरंतर दुखी रहते थे। चिंता क्यों न हो, जिस घर में यदि कन्या विवाह योग्य हो जाए तो हर माँ बाप को उसके विवाह की चिंता रहती है। तब राजा अश्वपति ने सावित्री को मंत्री के साथ भेजा कि जाओ तुम अपने योग्य वर तलाश करो, और मंत्री के साथ भेज दिया। सावित्री भ्रमण करते हुए तपोवन में आ गई, जहाँ साल्व देश के राजा ध्युमत सेन रहते थे।
क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र का नाम सत्यवान था। सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में ही उनका वरण कर लिया। श्री नारद जी को जब यह बात पता चली तो वे राजा अश्वपति के पास पहुँचे और बोले कि हे राजन, ये आप क्या कर रहे हैं? मानता हूँ कि सत्यवान परम गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, परंतु उसकी आयु तो बहुत छोटी है, वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी और आपकी पुत्री फिर अभागिन हो जाएंगी। श्री नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में पड़ गए। जब सावित्री ने उन्हें उदास देखा और उनकी चिंता का कारण पूछा, तब राजा ने कहा, हे पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है, इसलिए तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए, जिससे तुम सदा सुहागन रहोगी। इस पर सावित्री ने कहा कि हे पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती है, राजा एक बार ही आज्ञा देता है, पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। इसलिए मैंने सत्यवान जी को अपने हृदय में धारण कर लिया है। अब वे चाहे अल्पायु हो या दीर्घायु हो, मैं किसी अन्य को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। यदि मैं विवाह करूंगी तो सत्यवान से ही करूंगी, अन्यथा नहीं करूंगी। राजा अश्वपति ने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया और सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री ने श्री नारद जी से मिलकर सत्यवान की मृत्यु का समय ज्ञात कर लिया कि किस समय सत्यवान की मृत्यु होगी। सावित्री अपने पति सत्यवान और सास ससुर के साथ जंगल में ही रहने लगी और अपने नेत्रहीन सास ससुर की बहुत सेवा करने लगी। इसी प्रकार समय बीतता चला गया। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर, दुखी और चिंतित रहने लगी। सावित्री ने 3 दिन पूर्व से ही उपवास, व्रत आदि शुरू कर दिए। श्री नारद जी द्वारा कथित निश्चित मृत्यु तिथि आने पर हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाने लगे। तब सावित्री भी उनके साथ जाने का आग्रह करने लगी। फिर सत्यवान की आज्ञा और अपने सास ससुर से आज्ञा प्राप्त कर सत्यवान के साथ जंगल में चली गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उनके सिर में भयंकर तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल हो सत्यवान तुरंत पेड़ से नीचे उतर आए। सावित्री उनकी ऐसी दशा देखकर अपना भविष्य समझ गई कि काल अब निकट आ गया है। फिर सावित्री ने सत्यवान को एक बड़े वट वृक्ष की छाया में लिटाया और उनके सिर को गोद में रखकर उन्हें अपने आंचल से शीतल हवा करने लगी और उनके सिर को सहलाने लगी। उसी समय सावित्री ने हाथ में फांसी की डोरी लिए हुए सूर्य के समान तेज वाले एक भयंकर देव पुरुष को देखा। उन्होंने सत्यवान के शरीर से फांसी की डोरी में बंधे हुए अंगूठे के बराबर पुरुष को बलपूर्वक खींच लिया। सावित्री ने अत्यंत व्याकुल होकर आर्त स्वर में पूछा, हे देव, आप कौन हैं और मेरे इन हृदय धन को कहाँ लेकर जा रहे हैं? उस पुरुष ने उत्तर दिया, हे तपस्विनी, तुम पतिव्रता हो, अतः मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं यमराज हूँ और आज तुम्हारे पति सत्यवान की आयु क्षीण हो गई है, अतः मैं उसके प्राणों को पाश में बांधकर ले जा रहा हूँ। तुम्हारे सतीत्व के तेज के सामने मेरे दूत नहीं आ सके, इसलिए मैं स्वयं ही आया हूँ। इतना कहकर श्री यमराज दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। कहीं कहीं पर ऐसा उल्लेख भी मिलता है कि वट वृक्ष के नीचे लेटे हुए सत्यवान को एक सर्प ने डस लिया था, जिस कारण उनकी मृत्यु हुई थी। सावित्री सत्यवान की मृत देह को वहीं वट वृक्ष के नीचे लेटाकर यमराज के पीछे पीछे चलने लगी।
तब सावित्री को अपने पीछे आता हुआ देखकर यमराज ने उन्हें लौट जाने का आदेश दिया। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की, यही विधि का विधान है, जो लिखा हुआ है वह कभी नहीं मिटता। पृथ्वी तक ही पत्नी अपने पति का साथ देती है, इसलिए अब तुम यहाँ से वापस चली जाओ। तब सावित्री बोली, हे महाराज, जहाँ पति होता है पत्नी को भी वहीं रहना चाहिए, यही एक पत्नी का धर्म है। जहाँ पति होता है वहीं पत्नी का मान सम्मान होता है, यही धर्म है और यही मर्यादा है। बिना पति के तो स्त्री की कोई मर्यादा नहीं होती, ना कोई सम्मान होता है। उस स्त्री की ओर सभी कुदृष्टि से देखते हैं। पति के बिना जीवन जीना बड़ा दुष्कर है। आप मेरे पति के प्राणों को लौटा दीजिए, आप चाहे तो मेरे प्राण ले लीजिए। सावित्री की धर्मनिष्ठा और पति परायणता को देखकर श्री यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो। मैं तुम्हारा पातिव्रत धर्म देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ, परंतु फिर भी मैं तुम्हारे पति के प्राणों को नहीं लौटा सकता, इसलिए तुम मुझसे अन्य कोई वरदान मांगो। तब सावित्री ने कहा कि हे महाराज, मेरे सास ससुर वन में निवास करते हैं और वे नेत्रहीन हैं, आप उन्हें दिव्य ज्योति और दीर्घायु प्रदान करें। श्री यमराज ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। इतना कहकर श्री यमराज आगे बढ़ गए। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान का स्मरण करते हुए पुनः यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। श्री यमराज ने सावित्री को पुनः अपने पीछे आता हुआ देखा और कहा, हे देवी, तुम वापस लौट जाओ। तब सावित्री ने कहा, हे महाराज, मैं अपने पतिदेव का स्मरण करते हुए उनके पीछे जा रही हूँ। मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है और पति के पीछे चलना ही एक पत्नी का परम कर्तव्य है। यह सुनकर श्री यमराज ने फिर से उसे एक वरदान मांगने के लिए कहा। तब सावित्री बोली, हे महाराज, मेरे ससुर का राज्य छिन गया है, आप उन्हें राज्य पुनः वापस दिला दें। श्री यमराज ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। इतना कहकर श्री यमराज जी फिर आगे बढ़ गए, लेकिन सावित्री फिर भी उनके पीछे पीछे ही चलती रही। श्री यमराज ने सावित्री को अपने पीछे आता हुआ देखा तो वे परेशान हो गए और बोले, हे देवी, अब तो तुम वापस लौट जाओ, तुम्हारे मेरे पीछे आने से कोई लाभ नहीं होगा। तब सावित्री बोली, हे महाराज, मैं अपने पति की अर्धांगिनी हूँ, आप तो मेरे अर्ध शरीर को ही ले जा रहे हैं, फिर मेरा यह अर्ध शरीर किस काम का। आप मेरे स्वामी को ले जा रहे हैं, स्वामी के बिना सेवक का कोई मूल्य नहीं होता, जिसके ऊपर स्वामी का हाथ होता है वह सदा निश्चिंत रहता है। तब प्रसन्न होकर श्री यमराज जी ने कहा, सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों के सौभाग्य का वरदान मांगा। श्री यमराज ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ, अब मेरे पीछे पीछे मत आना। इतना कहकर श्री यमराज जी फिर आगे बढ़े। तब सावित्री ने कहा, हे महाराज, रुकिए, जरा ठहरिए, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और आपने जो मुझे पुत्रवती होने का वरदान दिया है, परंतु वह बिना पति के कैसे फलीभूत होगा। मैं अपने पति के बिना कैसे माँ बन सकती हूँ, इसलिए आप अपना यह तीसरा वरदान जल्दी पूरा कीजिए। तब श्री यमराज जी मुस्कुराने लगे और बोले, धन्य हो देवी, तुम धन्य हो। तुम्हारी धर्मनिष्ठा, पातिव्रत धर्म, तुम्हारा ज्ञान और विवेक की बात जानकर आज मैं बड़ा प्रसन्न हूँ और वरदान के अनुसार मैं तुम्हारे पति के प्राणों को अपने पास से स्वतंत्र करता हूँ। इतना कहकर सत्यवान के प्राण को स्वतंत्र कर श्री यमराज जी अंतर्ध्यान हो गए। फिर सावित्री सत्यवान के प्राण को लेकर वट वृक्ष के पास आ गई, जहाँ सत्यवान का मृत शरीर पड़ा हुआ था। सावित्री ने वट वृक्ष की परिक्रमा की, जिससे सत्यवान जीवित हो उठे। फिर सावित्री और सत्यवान प्रसन्न चित्त होकर अपने घर की ओर चल पड़े।
जब दोनों अपने घर पहुँचे तो देखा कि उनके माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है और उन्हें अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो गया है। फिर आगे चलकर सावित्री को 100 पुत्र होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सावित्री और सत्यवान चिरकाल तक आनंद पूर्वक राज्य सुख भोगते रहे। इस प्रकार चारों दिशाएं सावित्री के पातिव्रत धर्म के पालन की विधि से गूंज उठी। सावित्री ने अपने पतिव्रता व्रत के प्रभाव से न केवल अपने पति को पुनः जीवित किया, बल्कि सास ससुर को नेत्र ज्योति प्रदान करवाई और उनके ससुर का खोया हुआ राज्य फिर दिलवाया। तभी से वट सावित्री अमावस्या और वट सावित्री पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष का पूजन अर्चन करने का विधान है। इस दिन व्रत करने से सौभाग्यवती महिलाओं की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और उनका सौभाग्य अखंड रहता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं व्रत रखकर विधि प्रकार से वट वृक्ष की पूजन करके अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। श्री यमराज से नित्य प्रार्थना करती है कि उनके पति की आयु लंबी हो। वट सावित्री का व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपवासक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट आया भी हो तो वह टल जाता है। दूसरी कथा के अनुसार मार्कंडेय ऋषि को भगवान शिव के वरदान से वट वृक्ष के पत्तों में पैर का अंगूठा चूसते हुए बाल मुकुंद भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए थे। तभी से वट वृक्ष की पूजा की जाती है। वट वृक्ष की पूजा से घर में सुख शांति आती है और धन लक्ष्मी का भी वास होता है। आप सभी ने प्रेम पूर्वक यह कथा श्रवण की। कथा करते समय जो भी त्रुटियां हो गई हो आप उसे क्षमा कर दीजिएगा और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।